मत चुकना क्योंकि इंडिया पहुंच गई T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, यानी कप से बस 2 कदम दूर। और जैसा हमने कहा कि वो टीस अभी तक गई नहीं है, जब वो 50 ओवर्स वाले वर्ल्ड कप में हम फाइनल्स में हार गए थे, लेकिन इस बार चुकना नहीं है। राइट, तो अब अगला मैच जो इंडिया का है 27 जून को, वो है सेमीफाइनल्स इंग्लैंड के साथ। चंद्रेश, तो ये मुकाबला कैसा रहने वाला? देखिए, इंग्लैंड के साथ अभी तक इस टूर्नामेंट में कोई सीधी भिड़ंत हुई नहीं भारत की। उनकी टीम भी बढ़िया करती हुई आ रही है, फॉर्म में दिखाई दे रही है। कैसा रहेगा मुकाबला, और क्या इंडिया के लिए इसमें थोड़ा पॉइंट ऑफ थिंकिंग्स होंगे जहां उन्हें सोच समझ के या थोड़ा हैंडल करना होगा मैच को? देखिए, पिछले T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी भारत और इंग्लैंड का ही सेमीफाइनल हुआ था एडिलेड में। और तब जो है जॉस बटलर, जो उनके कप्तान सफेद गेंद के टीम के हैं, और उनके जो साथी थे एलेक्स हेल्स, उन दोनों ने मिलकर जिस तरह से पिटाई की थी भारत के गेंदबाजों की, वो मतलब उस पिटाई की गूंज आज तक मेरे कान में बज रही है। और मुझे लग रहा है कि उस बात को भारत को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जो अप्रोच था इंग्लैंड का, वो मॉडर्न T20 अप्रोच था, जो पिछले बार जो भारत ने इंग्लैंड दिखाया। और इस बार भी अगर आप देखें, जिस तरह से वो ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला हारने के बाद जिस तरह से दमदार तरीके से इंग्लैंड ने वापसी की है, वो भले ही वो साउथ अफ्रीका से हार गए थे, बट वो भी बहुत कम मार्जिन से हार गए थे। पर इंग्लैंड जिस तरह से सफेद गेंद की क्रिकेट, खास तौर पर T20 क्रिकेट खेलते हैं, वो बहुत ही आक्रामक रूप इस्तेमाल करते हैं बल्लेबाजी में और गेंदबाजी में। जैसे मलय जी ने बताया, आदिल रशीद है, उनके उनके 4 ओवर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पर आई थिंक जो जोफ्रा आर्चर की वापसी हुई है, और बाकी जो क्रिस जॉर्डन है, जिनकी गेंदबाजी है, और अगर वो चाहे तो वो मार्क वुड को भी उतार सकते हैं। उनके पास बहुत विकल्प है। इंग्लैंड की खासियत, और मैं बार बार कहता हूं, इंग्लैंड की खासियत T20 क्रिकेट में यह है कि उनके पास बल्लेबाजी 9वें 10वें नंबर तक है, गेंदबाजी के 8-9 विकल्प है। ये उनकी बहुत बड़ी खासियत है। और भारत को इस बात का बिल्कुल अनुमान होगा कि किस तरह से इस चुनौती को पार पाना है, क्योंकि ऐसे कभी कभी लगता है कि वो 15-15 खिलाड़ियों के साथ उतर रहे हैं मैदान पर, क्योंकि इतने सारे विकल्प है उनके पास। और भारत के लिए यही एक बहुत बड़ी चुनौती है यहाँ पर, जो उनको पार पाना है। इसलिए मैं सोचता हूं कि इसको एक मुकाबला एक वक्त पर देखना चाहिए। दूसरे सेमीफाइनल में क्या होता है वो उनकी मजबूरी है। भारत को अब सिर्फ और सिर्फ इस मुकाबले पर ध्यान देना होगा, और ये भूल जाना है कि पिछले बार क्या हुआ। बस इस बार पे फोकस करना है। और एक आप अगर कंपैरिजन करना चाहे, तो जिस तरह से रोहित शर्मा ने कल बल्लेबाजी की, हमें एक अंदाजा मिल जाता है कि शायद वो भी उसी आक्रामक रूप से बल्लेबाजी करना चाहते हैं, और दिखाना चाहते हैं कि भारत भी एक आधुनिक T20 क्रिकेट खेलने के लिए तैयार है। जी मलय साहब, आपकी राय भी बड़ी महत्वपूर्ण होगी। तो भारत यहां उनके बल्लेबाजों पर लगाम लगाए या उनके गेंदबाजों को जमकर धोए? दोनों काम करना होगा। देखिए, ये नवंबर का महीना भारत के क्रिकेट के इतिहास में कुछ ऐसी दुखद चीजें हुई हैं। 2019 में 2000 में जब वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था, तो 19 नवंबर था वो, और जब सेमीफाइनल हुआ था, मुझे याद है, वो 10 नवंबर था। और जबकि शुरुआत में ही दोनों ने, मतलब बटलर और हेल्स ने, मतलब बखिया उधेड़ दी थी गेंद की। 170 रन बने थे मेरा ख्याल है, जबकि एक भी विकेट नहीं गिरा था। और ऐसा लग रहा था भारत की बॉलिंग बिल्कुल पेडेस्ट्रियन सी दिख रही थी। मगर अब क्या बताएं, अब हाल दूसरा है। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। अब वो अगर हम सोचते रहे कि कब किसने कहाँ हराया, तो हिसाब से तो किसी को फिर वर्ल्ड कप जीतना ही नहीं चाहिए था वेस्ट इंडीज के अलावा, क्योंकि वो शुरू से जीतते आ रहे थे, फिर उनको भी हार का मुंह देखना पड़ा। मगर जहां तक बात भारतीय बल्लेबाजों की है और भारतीय गेंदबाजों की है, तो इस समय भारत के गेंदबाज, खासकर जो पिछले 5 साल में भारतीय गेंदबाजी में एक मूलचूल परिवर्तन हुआ है, वो ये कि आज आपकी पेस बैटरी दुनिया की बेस्ट पेस बैटरीज में गिनी जाती हैं। कोई जानता नहीं था। यहाँ तो कहते थे, मुझे याद है एक बार टोनी ग्रे के साथ मैं कमेंटेटर बॉक्स में था। टोनी ग्रे ने कहा कि आपके यहाँ तो 4 ओवर डालने के बाद किसी की हैमस्ट्रिंग खिंच जाती है, किसी की पीठ की नस खिंच जाती है, किसी को कुछ हो जाता है, आपके यहाँ कहाँ से तेज गेंदबाज निकलेंगे। और फजल महमूद साहब भी मजाक करते थे कि आपकी जात में नहीं है तेज गेंदबाज पैदा करना। तो ऐसे में अगर आपके पास पेस बैटरी ऐसी है, और ऊपर से आपके पास घातक किस्म के स्पिनर्स हैं,
जो किसी के भी छक्के छुड़ा सकते हैं। हम सब आदिल रशीद की बात कर रहे हैं, इस वर्ल्ड कप में भी आदिल रशीद हीरो के रूप में देखे जा रहे हैं। सब कह रहे हैं तुरुप का इक्का, मगर कुलदीप यादव कहां से निकल कर आए अचानक और क्या कर रहे हैं, अनप्लेएबल बॉल्स डाल रहे हैं। तो हमारी गेंदबाजी किसी से कम नहीं है, मगर उनको रोकना बड़ी चुनौती है। देखिए, अगर एक ओवर में अगर आपने 6 रन, 7 रन, 8 रन, 10 रन दे भी दिए, मगर पावर प्ले के जब 6 ओवर खत्म होंगे तो उनके स्कोर बोर्ड पर कितना टंगेगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप रन कम दें। पिछली बार मुझे याद है उसी सेमीफाइनल में भुवनेश्वर कुमार की जो धुनाई हुई कि पूछिए मत, सब लोग, कोई नहीं चल पाया, सब की सब पिट रहे थे। तो इसमें हमें लगता है कि बहुत संयम से खेलने की जरूरत होगी, बॉलर्स को बहुत ही समझ बूझ के साथ, क्योंकि तो जो टीम हमारी है उसमें बल्लेबाजों से तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्लेबाजों को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं जानता हूं कि वो आर्चर हो या रशीद हो, वो खेल लेंगे और बढ़िया खेलेंगे। शर्मा ने अपने टेम्परामेंट का परिचय दिया और ट्रेलर दिखाया है कल उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अभी मेन फिल्म बाकी है, मगर हाँ, बल्लेबाज की बात तो अलग, गेंदबाजों को थोड़ा संभल कर खेलना होगा। ठीक है, चलिए, तो मुकाबला बढ़िया होने वाला है। और वाकई अब ये 2019 वाली टीम भी नहीं है, ये कोई नहीं है, बिल्कुल नई टीम है T20 की, इंडिया की, और ये बढ़िया खेल रही है और ये बढ़िया खेलेगी ही, चाहे सामने इंग्लैंड हो या फिर दूसरा जो भी आए, साउथ अफ्रीका आए, अफगानिस्तान आए। हम तो मान के चल रहे हैं जैसा अब तक खेला है वैसा ही खेल दिखाना है। 27 तारीख को वो नज़ारा भी हम देखेंगे। तो बढ़िया दिख रही है ऑन पेपर, ऑन फील्ड ये टीम। उम्मीद बस यही है कि इस बार हारना नहीं है और कप लेकर आना। बहुत शुक्रिया मलय नीरव और चंदेश नारायण, आप दोनों का। और जब सेमीफाइनल्स हो जाएगा एक बार फिर हम बैठेंगे, बात करेंगे, तब फाइनल के लिए रणनीति बनाएंगे। आज के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।